हिंदी, जनसुरक्षा कानून, किसानों के मुद्दे मानसून सत्र में छाए रहेंगे। विपक्ष ने एकजुट हो सरकार को घेरने की बनाई योजना, सरकार भी तैयार। 30 जून से 18 जुलाई तक चलेगा विधानमंडल का मानसून सत्र। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर हो रहे बवाल के बीच सोमवार से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव, शक्तिपीठ मार्ग, जनसुरक्षा कानून, किसानों की कर्जमाफी, लाडली बहन योजना, मुंब्रा ट्रेन हादसा सहित मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। विपक्ष ने एकजुट होकर इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार की योजना बनाई है। इसमें मीठी नदी सफाई घोटाला, बीएमसी में पिछले 25 साल में हुए घोटालों की जांच जैसे मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की योजना है। महाराष्ट्र के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक की कक्षा में हिंदी पढ़ाने को लेकर सरकार के फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के इस मुद्दे पर साथ आने की अटकलों से यह मुद्दा मराठी बनाम हिंदी बनता जा रहा है। वहीं कांग्रेस एवं सपा ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर शरद पवार के एनसीपी को छोड़ दिया जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ है। मराठी भाषा के नाम पर शुरू हुए हिंदी विरोध का मुद्दा वर्षाकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का सरकार का घेरने का प्रमुख हथियार होगा। हालांकि विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नकार चुके हैं। राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे का मुद्दा भी मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जोर शोर से उठाने की योजना बनाई है, क्योंकि किसान इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। सत्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक पेश किया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार पहले ही कर इसके तहत युवाओं को चुकी है। राष्ट्र विरोधी वामपंथी विचारों से प्रभावित होकर नक्सलवाद की ओर जाने से रोकने एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को प्रताड़ित करने की योजना बना रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसानों की कर्ज माफी पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उचित समय पर फैसला किया जाएगा। विपक्ष ने इस पर सरकार से पूछा है कि क्या हुआ तेरा वादा। चुनाव के समय बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि वह किसानों का कर्ज माफ करेगी, अब वादे से मुकर रही है। यह मुद्दा मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए काफी अहम होगा। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के घटक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। लाडली बहन योजना भी गूंजेगी। लाडली बहना योजना के नाम पर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली महायुति सरकार अब बहनों को पैसा देने में आनाकानी कर रही है। विपक्ष इस मोड़ पर कई बार सरकार से सवाल पूछ चुका है कि बहनों से वादा करके पैसे देने में सरकार क्यों देरी कर रही है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष को घेरने की योजना बनाई है। मुंबई में मीठी नदी सफाई घोटाले में अभिनेता डीनो मोरिया से पूछताछ हो रही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि अभिनेता मुंह खोलेंगे तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे। इसी तरह बीएमसी में पिछले 25 साल में हुए घोटाले की जांच की मांग के जरिए सत्ता पक्ष विपक्ष को बैकफुट पर रखने की कोशिश करेगा।